हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर अगेन। आज हम प्रोनाउन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस किए थे। सो टुडे वी आर हियर टू लर्न द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन का फर्स्ट काइंड सीखेंगे एंड द नेम ऑफ द काइंड इज पर्सनल प्रोनाउन। और प्रोनाउन के फर्स्ट काइंड का नेम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन्स के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो कौन से हैं। सम इम्पॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये जो मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस लिखे हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और भी होते हैं, लेकिन आप सोचिए जब हम बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन में तो कौन कौन से हम प्रोनाउंस यूज़ करते होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं तो या तो मैं बोल रही होंगी, अगर मेरे साथ और भी लोग हैं तो हम वी हो जाएंगे। यू कौन? जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आई, ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप यू हो गए, सेकंड पर्सन। और अगर हम किसी और की बात कर रहे हूँ तो वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं दे, ही, शी, इट। ठीक है, तो ये ही वो प्रोनाउंस हैं जो हम कन्वर्सेशंस में पर्सनल प्रोनाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये जो इट है, इस इट का क्या यूज़ है। अगर ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो फिर इट तो पर्सन के लिए यूज़ होता ही नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ इट के क्या यूजेस हैं। देखिए, अगर हम किसी बेबी या किसी चाइल्ड की बात करते हैं तो हमें उसका जेंडर तो क्लियर होता नहीं है, तो हम उसके लिए भी इट यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एनिमल्स। हम एनिमल्स के लिए भी इट ही यूज़ करते हैं। ओके, और अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जो सब्जेक्ट लेस है, हमें उसमें सब्जेक्ट नहीं पता, तो हम वहाँ पे भी इट का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर कोई नेचुरल थिंग है, सपोज दैट अगर आप कहते हैं कि बारिश होने वाली है तो आप क्या कहते हैं? इट इज़ अबाउट टू रेन। तो आपने वहाँ पे भी इट यूज़ किया। सो आई होप कि आपको इट के यूजेस क्लियर हो गए होंगे। बस पर्सनल प्रोनाउन को देखने के बाद एक छोटी सी टेबल और है जो हमें प्रोनाउन को सॉल्व करने के लिए देखनी होगी। ठीक है, तो पहले आप सिर्फ एक चीज़ समझिए, सेंटेंस में जो पर्सन बात कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ। यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ और मैं किसे पढ़ा रही हूँ? आपको। आप पर पढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो आप हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होगा। अब बस एक चीज़ और कि सेंटेंसेस में ना 3 पर्सन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। अगर मैं कहूँ आई टीच यू तो मैं किसको पढ़ा रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप हैं सेकंड पर्सन। और अगर हम दोनों किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे बोल रही हूँ किसके बारे में? किसी और के बारे में, तो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमारे ही, शी, इट, दे 4 आते हैं। ठीक है, एंड आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन है और यू हमारा सेकंड पर्सन है। तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हैं, पर्सन्स क्लियर हैं। तो बस अब हमें एक टेबल देखनी है जिस टेबल में हमें 3 केसेस मिलते हैं। यही हमें सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो हमें 3 ही फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, सेकंड वन इज पॉजेसिव केस एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हमारे कौन से होते हैं? आई और वी। ठीक है, और उसके बाद है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सब्जेक्टिव बना है सब्जेक्ट से। तो जब हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आई या वी हो यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो वो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट जो वर्क करता है उसका इफेक्ट जिस पे पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब हमारे पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हमने सीखा था? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो जब ये आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे दिखाई दे तो आपको सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, और अगर ये ही आपके ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। ठीक है, जैसे देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। वी का अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। ही का हेम।
शी का हर, इट, दे देम। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, इन्हीं को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और अगर यही पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट की तरह काम करें, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाए, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे हैं तो सब्जेक्टिव केस, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस। अब ये पॉजेसिव केस क्या है? पॉजेसिव जो वर्ड बना है वो पोजेशन से बना है, और पोजेशन का मीनिंग क्या होता है? अधिकार। तो जब हमें सेंटेंस में कहीं पे पोजेशन दिखे ना, जैसे यह गाड़ी मेरी है, तो गाड़ी पर मेरा पोजेशन है, यानी कि अधिकार है। तो जब हमें पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो पोजेशन के फॉर्म में दिखाई देंगे, अधिकार वहाँ पे दिखाई देगा उन पे किसी चीज़ का, तो हम वहाँ पे पॉजेसिव केस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई का पॉजेसिव केस माय या माइन, वी का अवर या अवर्स, यू का योर या योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, दे का देयर या देयर्स। बस आपको एक छोटी सी टेबल ध्यान में रखनी है, इसमें सिर्फ दो चीज़ मेन है, क्या क्या? अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो सब्जेक्टिव केस, अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस, और अगर सेंटेंस में पोजेशन शो होता है तो पॉजेसिव केस। अब हम इन्हें एग्जाम्पल से जल्दी से क्लैरिफाई कर देते हैं ताकि इसमें कोई डाउट ना आए। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव केस पे बेस्ड हैं, ठीक है। देखिए, तुम पढ़ने जाते हो, इस सेंटेंस में वर्क कौन कर रहा है? तुम। वेरी गुड। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और हमें पता है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो तुमको हम क्या कहते हैं? तुम क्या है? सेकंड पर्सन है ना, और ये क्या है? सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, तो इसमें नो चेंज, तो तुम का यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम टेबल में देखते हैं इसको। देखिए, यू है ना, सब्जेक्टिव केस में है, सेकंड पर्सन है, तो इसमें नो चेंज। अगर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेगा, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किताब पढ़ती हूँ, इसमें वर्क कौन कर रहा है? मैं। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आई। तो आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और ये पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया तो नो चेंज, आई का आई ही रहेगा। आई रीड बुक। जैसे तुम पढ़ने जाते हो, यू गो टू स्टडी, ऐसे ही मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड बुक। थर्ड देखते हैं, उसने मुझे एक पेन दिया, ठीक है। अब बात ये आई कि उसने को क्या बोलते हैं? ना ये मैं है ना ये हम है, तो ये आई और वी तो है नहीं, और तुम नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, तो ये यू भी नहीं है, तो ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन हमारे कौन से होते हैं? हमने टेबल में देखा था ना अभी। थर्ड पर्सन हमारे बेटा होते हैं ही, शी, इट, दे। तो उसमें सेंटेंस के एग्जाम्पल में था उसने, तो उसने हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है ना मेल है या फीमेल, तो हम ही या शी में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसने मुझे एक पेन दिया, ही, शी गेव मी अ पेन। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे है, सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, यहाँ पे पेन देने का काम किसने किया? उसने। तो हम ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस में है तो सब्जेक्टिव केस रहेगा, और सब्जेक्टिव केस में कुछ भी चेंज नहीं होता, सिंपल, ठीक है। अब अगर हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है वो अगर सब्जेक्ट के प्लेस में ना आए, तो अगर वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गए तो हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, वह मुझे पीटता है, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? वह है ना, तो वह को हम क्या बोलते हैं? अब वह ना तो ये फर्स्ट पर्सन है ना ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमारे होते हैं तो ही, शी, इट, दे। तो या तो ये ही होगा या तो ये शी होगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए, वह मुझे पीटता है, तो ये पता चल गया कि ये मेल है, ये कोई बॉय है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? ही, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, तो मुझे क्या है? मुझे ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि काम किस पर हो रहा है? पीटने का काम किसको किया जा रहा है? मुझे पर, तो इसका जो इफेक्ट है वो इस पर पड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मुझे है ना, तो मुझे को क्या बोलेंगे? चाहे मैं हो, मेरा हो, तो वो सब आई होता है, तो हमें आई का ऑब्जेक्टिव केस देखना है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो आई का ऑब्जेक्टिव प्लेस देखते हैं टेबल में। देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी, ठीक है। तो हम क्या वहाँ पे यूज़ करेंगे? मुझे के प्लेस पे मी यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही बीट्स मी। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए,
हम उसे पेन देते हैं। तो सबसे पहले हम हैं और हम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। वेरी गुड, क्योंकि ये काम कर रहा है, पेन देने का काम हमने किया, तो हमको हम क्या बोलते हैं, वी। और क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम तो हो गया वी। ठीक है, अब उसे कौन है यहाँ पे, यस वेरी गुड, उसे है थर्ड पर्सन, क्योंकि सेकंड पर्सन तो सिर्फ यू होता है और तुम यहाँ पे है नहीं, तो उसे है हमारा थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, हमने टेबल में देखा था, ही, शी, इट, दे। तो यहाँ पे उसे एक के लिए यूज़ हुआ है, तो या तो ये ही होगा या तो ये शी होगा। अब लेकिन ये आया है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो थर्ड पर्सन होता है ही या शी, उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं टेबल में। देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। ये देखिए हिम है ना, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम उसे पेन देते हैं, तो वी गिव हिम। और हम हर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ ना कि ये बॉय है या गर्ल, तो ही और शी हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो वी गिव हिम और हर पेन। हर क्या है, ये शी का ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, सीधा थर्ड एग्जाम्पल, वे मुझे पढ़ाते हैं। वे यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है, और वे को हम कहते हैं दे। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो उसमें नो चेंज, तो दे हमारा हो गया सब्जेक्ट। मुझे पढ़ाते हैं, काम किस पर हो रहा है, मुझ पर हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हमने सीखा था कि मैं हो, मेरा हो, सबको हम आई बोलते हैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मी। सो वे मुझे पढ़ाते हैं, दे टीच मी, सिंपल। तो अब हमने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिया कि अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में एक्टिव है, यानी कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस नो चेंज, जो लिखा है वही लिख दो। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस है तो जो सब्जेक्ट होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे, या सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उनके हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाने हैं। ओके, अब अगर सेंटेंस में ना सब्जेक्टिव केस आए ना ऑब्जेक्टिव केस आए, मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन हमारे जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे भी नहीं है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नहीं है, तो क्या करें, तो ये पॉजिटिव केस में आते हैं। अब देखिए पॉजिटिव केस क्या होते हैं। पॉजिटिव केस में बेटा पोजेशन दिखाया जाता है, अधिकार। देखते हैं कैसे, जैसे देखिए यह मेरा स्कूल है, तो यानी कि स्कूल पर किसका पोजेशन है, मेरा, है ना। तो दिस इज, अब मेरा को हमने क्या सीखा था, मैं हो या मेरा हो, तो वो होता है आई। तो अब हम आई तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आया, इसमें तो पोजेशन के प्लेस पे है ये। तो हम क्या करेंगे, आई का पॉजिटिव केस यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए आई का पॉजिटिव केस क्या है, या तो माय या तो माइन। ठीक है, तो हम वहाँ पे माय यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको ये भी क्लियर करूँगी कि ये जो हमने सेकेंड प्लेस पे लिखे हुए हैं ये हम कब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा वाला आएगा, माय। तो यह मेरा स्कूल है, दिस इज माई स्कूल। अब देखिए यह तुम्हारा घर है, तो इस घर पर किसका पोजेशन है, तुम्हारा। सो दिस इज, अब तुम्हारा किससे बना है, तुमसे, तुमको हम कहते हैं यू, और यू का हमें पॉजिटिव केस देखना है। ये देखिए यू का नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस था यू, और यू का पॉजिटिव केस क्या है, योर या योर्स। तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, योर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज योर हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मेरा घर है, तो उस घर पर किसका पोजेशन है, मेरा। सो वह के लिए क्या आएगा, दैट। और मेरा हमने सीखा था मैं हो, मेरा हो, सब आई होते हैं। ठीक है, हमें आई के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। तो मेरा घर है तो हमें आई का पॉजिटिव केस देखना है, और आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माय। तो दैट इज माय हाउस। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल एक जैसे थे। इनमें क्या सिमिलरिटी थी, देखिए कि इसमें जो ऑब्जेक्ट था उससे पहले आपका पॉजिटिव प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वह गाड़ी उनकी है, यहाँ पे जो उनकी वर्ड है वो इस, जो ये हमारा गाड़ी है ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आया है। तो जब अगर ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रोनाउंस मिल जाएं तो वहाँ पे तो आपको, जो हमने टेबल में दो देखे थे ना पॉजिटिव वाले में, देखिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे माई और माइन है, अवर अवर्स है, ऐसे ही योर योर्स है, तो आपको फर्स्ट वाला लिखना है। और अगर जो आपके प्रोनाउंस हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद आए तो आपको बाद वाला लिखना है, सेकेंड वाला। बस ये छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए वह गाड़ी उनकी है, तो ये जो उनकी वर्ड है, प्रोनाउन जो है, ये ऑब्जेक्ट के बाद आया है, तो हमें टेबल में से सेकेंड वाला चूज करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट कार इज
देयर्स, उनका या उनकी को क्या बोलते हैं हम? दे। और दे का हमें पता है पॉजेसिव केस जो होता है वो या तो देयर होगा या तो देयर्स होगा। तो क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये इस ऑब्जेक्ट के बाद आया है तो हम देयर्स लिखेंगे। ओके, आई होप कि आपको तीनों केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हमने 3 केसेस कौन से पढ़े कि अगर हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे यानी कि अगर वो काम कर रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव केस लगेगा। नो चेंज, टेबल में जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट वाला ही आपको लिख देना है। इनकेस अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस, और अगर सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, किसी चीज़ पे पोजेशन दिखाया गया तो पॉजेसिव केस। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के नेक्स्ट काइंड को डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।